Hello student, welcome to our today's computer class. Today we are going to start our new chapter number 2, that is MS Access. In MS Access we are going to see the introduction about the MS Access. Okay. So first of all, just take a look at what topics we are going to cover in this chapter. That is, what is a database and database management system. Okay, then how the database is created, then what is the MS Access, then access objects, and starting with the MS Access. These whole things we are going to cover in this chapter. But before that, it's very important to understand some key features, some key factors, like today is the age of the information technology, isn't it? Then we gather a lot of information through the digital media and through everywhere. Okay, and sometimes this information is vast in size. कभी कभी ये जो information होती है बहुत ज़्यादा vast होती है. Okay, so that we need of database management. ओके इतनी आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत यहाँ वहाँ फैली है, और जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या आपको वो चीज़ जल्दी से मिलेंगी? नहीं, उसको हमें कुछ मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से रखना पड़ेगा. जैसे कि मेडिसिन्स अगर हमें ढूंढनी है तो मेडिसिन की एक शेल्फ होनी चाहिए जहाँ पे फर्स्ट एड के लिए कुछ अलग मेडिसिन, सर दर्द के लिए कुछ अलग, इस तरीके से इट हैज़ टू बी इन सॉर्टेड फॉर्मेट. Okay, so here you might understand that what is the database. Database is a collection of information which is stored in the centralized space. इसका मतलब database क्या है? बहुत सारी information जब हम collect करते हैं तो उसको database कहते हैं, ठीक है, और उसको हम एक जगह पे सेव करते हैं. ओके, नाउ इन database interrelated information is stored in the tabular form. यहाँ पे डेटाबेस में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा है उसको टेबल के फॉर्मेट में शो करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, हियर योर डेटा. ओके, एंड यू हैव अरेंज दिस डेटा इन द टेबुलर फॉर्म. Understood? For example, there is a see here in the name field you can easily find out the name of the person. Then in the age field you can easily find out the age of the person, and all these things we had arranged in the tabular form. Understood? So now this information is organized in such a way that computer program can quickly retrieve the data. Okay, database act as a warehouse of data. सी, ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम इस तरीके से कंप्यूटर में फीड करते हैं ताकि हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं विच थ्रू विच वी कैन ईजिली एक्सेस दिस या फिर रिट्राइव दिस या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं. डेटाबेस को हम वेयर हाउस भी कह सकते हैं. वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोडाउन, जहाँ पे हम चीज़ें रखते हैं, है ना. सो इस तरीके का डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन है. देखिए, जब भी हमें डेटाबेस अरेंज करना होता है हम उसको, जैसे आपको पता ही है MS एक्सेस जो है, ये जो MS एक्सेस है ये हमारे डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए ही है, ठीक है. तो जब हम डेटाबेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? यू कैन सी हियर हमारे पास एक फ़ाइल है. आप लोग भी अपना एक फ़ाइल बनाते हो, ठीक है. ये हमारा एक क्या है? फ़ाइल है. इसको हम क्या कहेंगे? फ़ाइल. अंडरस्टूड? अब इस फाइल के अंदर क्या है? हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं. ओके, कितने रिकॉर्ड है? हमारे कुछ 5 रिकॉर्ड हमने रखे हैं, ठीक है. इस तरीके से मैंने 5 रिकॉर्ड्स अरेंज किए. अब मतलब इसको हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स. ओके, नाउ इस रिकॉर्ड्स में हम क्या करेंगे? उनकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे ना, तो कुछ फील्ड्स रहेंगे जैसे कि भाई बंदे का नाम क्या है, उसका उम्र क्या है, कहाँ रहता है, क्या नहीं. तो ये जो इसके रिकॉर्ड के अंदर जो हम डेटा ऐसे फील्ड्स में भरते हैं उनको कहते हैं फील्ड. FIELD. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बोला है? डाटाबेस ये एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम सेंट्रलाइज तरीके से सेव करते हैं. कंप्यूटर में हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हमारे डेटा को सेंट्रलाइज तरीके से क्या करते हैं? सेव करते हैं, जिसका नाम है एक्सेस. ओके, नाउ ACCESS एक्सेस, दिस इज़ द MS एक्सेस. ओके, और इस MS एक्सेस में हमारा जो भी डाटा होता है हम उसको किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? पहले फ़ाइल बनाते हैं, फाइल्स में हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, देन रिकॉर्ड्स में हम क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं. हियर वन एग्जांपल इज़ गिवन. आप यहाँ पे देख सकते हो. सी,
दिस इज़ द फाइल, ये क्या है, ये फाइल है देखिए, और इस फाइल में ये दो हमारे पास रिकॉर्ड्स है और इन रिकॉर्ड्स में ये सारी फील्ड्स रखी हुई है। ओके, तो इस तरीके से हम एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेस में काम करते हैं। स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस बोले तो क्या होता है, इट इज़ अ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। और हम डेटाबेस में क्या करते हैं, डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं। देन इट एलिमिनेट द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब एक ही डेटा बार बार अगर डुप्लीकेट हो रहा है, मैन्युअली बहुत बार हो जाता है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वो डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट कर देता है या फिर मर्ज कर देता है। देन डेटा इज़ मर्ज्ड इन द सेंट्रल लोकेशन, जो भी सेंट्रल लोकेशन है वहाँ पे आपका सारा डेटा मर्ज हो जाता है। डेटाबेस फैसिलिटेट क्विक एंड ईजी मैनेजमेंट ऑफ द स्टोरिंग ऑफ डेटा, easily शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो वैलिडेट द डेटा बीइंग स्टोर्ड। डेटाबेस मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। आपका जो डेटाबेस सिस्टम होता है, जो जैसे कि एमएस एक्सेस ये डेटाबेस सिस्टम है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा भी आपका डेटा सेव कर सकते हो, डुप्लीकेशन होता नहीं है, सेंट्रलाइज लोकेशन में वो सेव होता है। देन आप उसको क्विकली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आप इसको किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हो, और आपका डेटा यहाँ पे पूरी तरीके से क्या रहता है, सिक्योर रहता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द यूज़ ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। Understood. See, we need a database management system to access, create, modify, delete और add the information. हमारे पास database management system का मतलब क्या होता है, some sort of the software. ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हमें चाहिए रहते हैं जहाँ पे हम डेटाबेस को क्या कर सके, अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। मैनेज का मतलब हम अपना नया डेटाबेस बना सके, उसे एक्सेस कर सके, क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिलीट या फिर नया कुछ उसमें ऐड कर सके। इन सब चीज़ों के लिए वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो वो कौन से है, कुछ पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। सी, दिस इज़ द एमएस एक्सेस, उसके बाद एसक्यूएल, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो फॉक्स प्रो, क्लीपर, ईटीसी एंड बेस ऑफ डेटाबेस ऑफ ओपन office.org विच इज़ द फ्री एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो भी है, दिज आर द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इस साइट पे जाके office.org इस साइट पे जाके डेटाबेस को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए हम डेटाबेस को किस तरीके से बनाएंगे। See, while making a database, you should carefully plan that how you are going to store your information, okay? And your purpose has to be very clear that why you are making a database, okay? Let's take one example. यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक शॉप का एग्जाम्पल लिया है वेयर पिज़्ज़ा हैज़ डिलीवर्ड, मीन्स पिज़्ज़ा हैविंग द होम डिलीवरी, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, किसको सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी मिलती है, और किसने सबसे ज़्यादा क्या किया है, सेलिंग हुआ है, और किसका सेलिंग सबसे कम हुआ है। इन सब सवालों के जवाब हमें चाहिए, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू मेक सर्टन डाटाबेस। ओके, सो हियर डिड यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आवर पर्पस इज़ वेरी क्लियर। हमारा पर्पस बहुत क्लियर है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमने केयरफुली प्लान भी किया है कि वो पर्पस फाइंड आउट करने के लिए कौन सी फील्ड्स जो है हम उसमें ऐड करेंगे। सो लेट्स सी हियर what is our purpose, to find out which product has more demand and which product has a less demand in the market. ये हमारा main purpose है, and for that what fields we are going to add here, like name of the customer, okay, the address of a customer, then phone number of the customer, then email of a customer. All these things we are going to add in our record. So these are the fields, okay. So that fields we are going to add in our record. Some more things also we will add, that find out the pizza
ऑर्डर्ड मीन्स टाइप ऑफ द पिज़्ज़ा जो है वो ज़्यादा ऑर्डर किया गया है, देन क्वांटिटी ऑर्डर्ड कितनी क्वांटिटी में किया गया है, एंड देन द प्राइस, ओके, देन द टोटल अमाउंट ऑफ द सेल एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल add here so that we can easily find out that which pizza is famous in the market and which pizza is not famous. Okay, so likewise we design our database. Now try to understand what is the MS Access. MS Access क्या है? MS Access ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि MS ऑफिस जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है MS ऑफिस के साथ आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हमें क्या करता है? इट फैसिलिटेट अस टू स्टोर एंड मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो भी, मतलब अगर आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए क्या क्या टूल्स आपके पास है उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये कुछ फ्रेमवर्क्स है जिसमें आप अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, टेबल बोले तो क्या होता है? टेबल आर द कोर पार्ट ऑफ द डेटाबेस। टेबल बोले तो ये आपके डेटाबेस का कोर पार्ट है। ऑल द डेटा आर स्टोर्ड इन द टेबल। आपके सिस्टम में जितना भी डेटा होगा वो टेबल में स्टोर्ड रहेगा। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। आपने जिस तरीके से MS ऑफिस देखा होगा, MS एक्सेस देखा होगा ना, देखिए MS एक्सेस में इस तरीके के क्या रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, एंड इस तरीके से रोज़ रहते हैं ना। सो इसको हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी डेटा है आपका इस टेबल फॉर्मेट में रहता है, और टेबल में रोज़ एंड कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। देन MS एक्सेस के जो रोज़ है, ये देखिए, ये आपका MS एक्सेस है। मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरा डायग्राम भी दिखाना चाहती हूँ। सी दिस, देखिए ये एक्चुअल आपका MS एक्सेस का डेटा हमने रखा है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है, होल थिंग इज़ अ टेबल। ये टेबल है, और इसमें देखिए आपको ये कॉलम्स दिख रहे हैं और ये रोज़ दिख रहे। ये जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हमने फील्ड बोला। ये डेट ऑफ बर्थ वाला एक कॉलम है, ये एज वाला एक कॉलम है, ये डेट ऑफ एडमिशन वाला एक कॉलम है। दीज आर द फील्ड्स, ओके। और यहाँ पे आप देखिए आड़े में, इधर में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखा है, जैसे कि ये विद्या, रूही, नम्रता, ये क्या है? ये रिकॉर्ड्स है, ठीक है। मतलब नम्रता के रिकॉर्ड में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे टेबल में क्या रहते हैं? कॉलम्स और रो रहते हैं। रोज़ को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स को हम कहते हैं फील्ड। तो आपको अभी पता चल गया है कि जो फील्ड्स होते हैं और रिकॉर्ड्स जो होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द टेबल। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेरीज़। क्वेरीज़ का मतलब क्या है? क्वेरीज़ बोले तो ऐसे कुछ कमांड्स जिसके थ्रू आप इजीली अपने डेटा को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। देखिए, आप ही सोचिए, आपके पास 1000 नंबर्स है। अब 1000 नंबर में से अगर आपका खुद का नंबर फाइंड आउट करना होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट ना, ओके। लेकिन हमारे पास एक सर्च ऑप्शन रहता है। सर्च में आप जब अपना डेटा डालते हो, आपका नंबर डालते हो, फटाक से आपका कॉलम आपको दिखा देता है। PDF में आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसी तरीके से आपके इतने वास्ट डेटा में से अगर आपको कोई एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो यू कैन यूज़ द क्वेरी। क्वेरी में आप जो भी कमांड दोगे तो उसके हिसाब से आपका डेटा आपके सामने विजिबल हो जाएगा। कम टू द फॉर्म। अब फॉर्म क्या होता है? MS एक्सेस, इन MS एक्सेस यू कैन डायरेक्टली एंटर द डेटा इन टेबल। आप MS एक्सेस में डायरेक्टली आपका डेटा जो है टेबल में एंटर कर सकते हो, बट इट इज़ ईजियर टू एंटर डेटा इन द ऑन स्क्रीन फॉर्म। आप डायरेक्टली तो डेटा को कर ही सकते हो उसमें एंटर, बट फॉर्म्स के थ्रू अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये जो है, ये एक डेटाबेस दिखाया है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। मतलब देखो, फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक जगह, जब आप स्पेसिफिक पर्सन का डेटा सेपरेटली भर सकते हो। जैसे कि देखो, यहाँ पे ये स्टूडेंट डेटाबेस मैंने क्रिएट किया। स्टूडेंट की ID, नेम, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉर्म में क्या कर दी? फिल कर दी। अब ये जो फॉर्म है, ये आपका कहाँ पे चला जाएगा? ये फॉर्म जो है आपके
ये टेबल में शो होगा। देखिए ये एक एक रिकॉर्ड जो है, एक एक रिकॉर्ड को जब हम ऐसे सेपरेटली फिल करते हैं तो उसको हमने क्या कहा, फॉर्म। जैसे कि देखो यहाँ पे स्टूडेंट के डेटाबेस में हमने जैसे कि रमेश का आप यहाँ देख सकते हो, दिखा है रमेश पहला इसमें। तो आप डायरेक्टली टेबल फाइंड आउट मतलब ओपन करके, जैसे MS एक्सेस में हमने MS एक्सेल में जैसे हम करते हैं वैसे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेटली उसको फॉर्म के फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, डेटा फिल कर सकते हो। दिस इज़ द रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट in MS Access, and this report we can print out. Okay, we can take a printout. So you understand now what is the report. The report is the thing which we can easily take a printout. It's a hard copy. Okay.